विनोद गुप्ता जी, एएसपी साहब, उपनिक फाउंडेशन के हमारे सभी साथी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी शिक्षक साथी, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को कल का जो शिक्षक दिवस है, क्योंकि आज हमको अवसर मिल गया है एक दिन पहले यहाँ पर आप सभी से चर्चा करने का, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा शिक्षक दिवस के ऊपर। और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि क्योंकि कल काफ़ी अच्छा घोषित हो गया है और कोई कुछ घटनाक्रम हुए जिसके कारण हम लोग हमारी बैठकें जो है वो आज करनी पड़ी। तो मेरे पास ज़्यादा समय यहाँ पर आप लोगों के साथ देने के लिए नहीं मिल पाया। मेरा पूरा प्रयास था कि पूरा दिन यहीं पर हम लोग आप लोगों के साथ बैठकर चर्चा करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, क्योंकि जो काम आप लोग लगातार करते आ रहे हैं, तो जैसा कि विनोबा की टीम की टीम ने बताया कि ये हमारे जो शिक्षक यहाँ पर आज उपस्थित है, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, ये जिन्हें सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे शिक्षक साथी। तो ये अत्यंत गर्व का विषय हम लोगों के लिए भी है कि एक इस तरह का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, आप लोगों को सम्मानित करने के लिए, आप लोगों से जानने के लिए कि और शिक्षक को बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम सभी लोग, मैं आप जितने भी लोग यहाँ पर कभी न कभी हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आज हम कोई दूसरी भूमिका में हैं, और सभी को अपना तो समय याद आता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो वहीं से हमको कुछ रणनीति में मिलती थी कि भाई शिक्षा प्रणाली हमारी को बेहतर कैसे हो सकती है। और यही वो अवसर है हमारे पास आज कि जो हमको लगता था कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव होने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको बदलने का आप लोगों के पास, हम लोगों के पास उस अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर को हमको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब आगे बढ़े। मेरे को याद है हमारे सीनियर आईएएस अधिकारी थे, जब भारत सरकार का काम कर रहे थे, स्वच्छ भारत मिशन योजना को प्रारंभ करने के उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंस, या फिर हम लोग के केस में उन्होंने बोला कि आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं 50 ग्लोबल एक्सपर्ट में आपका नाम आना चाहिए। मतलब कि अगर दुनिया में कोई बोले कि भाई स्वच्छता के क्षेत्र में 50 दुनिया के सबसे अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है जो जिनके नाम की चर्चा हो, तो उनका सर्वनाम आता है। तो वैसे ही उन्होंने ये हमको दिया था, और हम लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में जाए, अगर वो डॉग फील्ड में जा रहे हैं, लॉयर कर रहे हैं, तो भारत के 50, दुनिया के 50 सबसे अच्छे अधिवक्ताओं में उनका नाम आए। इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, सबसे अच्छे इंजीनियर बने। तो सभी का संयुक्त प्रयास यही रहना चाहिए कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो कैसे एक्सीलेंस की तरफ जा सकते हैं, उनको हम कैसे और मोटिवेट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। समय के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि अब हमारे लिए पढ़ाना काफ़ी आसान हो चुका है। स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, आप लोगों के टाइम पे, हमारे टाइम पे ये सब नहीं हुआ करता था। मोबाइल एप्लीकेशन आ गई कई सारी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ओपन फाउंडेशन को, ओपन टीम को, विनोबा ऐप के माध्यम से हम काफ़ी कुछ काम हमारा आसान हुआ है। तो जो हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते जा रहे हैं, उतना ही तेजी से हमारे जो बच्चे हैं फंडामेंटल साइंस में, रिसर्च में, वो जो हमारे फील्ड है उसमें आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास करना चाहिए। क्या आप लोग सब अखबार देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि
भाई ग्लोबल लेवल पे हम देखें तो कुछ देश ने नहीं बढ़ा दिया भारत के ऊपर, जिससे हमारे यहाँ के निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। तो ये सब हमारे जो एप्रीहेंशन है ये तभी खत्म होंगे जब हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ भारत में बनाएंगे। और ये जब तक संभव नहीं है जबकि प्रारंभिक शिक्षा जो उनको मिलती है, फंडामेंटल जो एजुकेशन, फंडामेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, इस पर जो कार्य करना होना चाहिए, जब तक वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को वो शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा का स्तर नहीं सुधारेंगे, तब तक हम लोग कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुँच पाएंगे कि भाई बाकी जो विश्व के अन्य राष्ट्र हैं वो हमारी तरफ देखें। वो हम में से हर एक का दायित्व है, चाहे हम प्रशासन में हो, चाहे शिक्षक हो, कि अपने देश को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और यकीन मानिए शिक्षकों से ज्यादा इस राष्ट्र का निर्माण कोई और नहीं कर सकता। आप इस पोजीशन पर बैठे हैं कि आप इस देश का भविष्य बना सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपका पढ़ाया वो एक बच्चे आकर कोई बहुत बड़ा कोर्स कर दे, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित कर ले, पूरे देश का नाम होता है। एक आइंस्टाइन ने इतना सारा नाम दे दिया, एक व्यक्ति नाम 10 लाख करीब आबादी है हमारे जिले की। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट कुछ पॉकेट्स में होता है, टैलेंट हर जगह होता है। ठीक है, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चों को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो, उनके टैलेंट को कैसे निखार सकते हो। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि 100% डेडिकेशन और लगन के साथ हम अपना काम करें। बहुत अच्छा है कि जशपुर जिले में 10वीं 12वीं में लगातार अच्छा प्रयास किया है। केशव जशपुर के हमारे जितने साथी हैं बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और एक से आगे बढ़ने की हमको आवश्यकता है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा लाइफ को बेटर नहीं करता है, नंबर बहुत ज्यादा काम नहीं आते। हमारे साथी हैं 10वीं 12वीं में 50 साल कमीशन नहीं ला पाए, बड़ी बड़ी कंपनियों में आज टॉप पोजीशन में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां बना रहे हैं। हो सकता है उसको अच्छा अवसर नहीं मिल पाया, उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, तो फिर नंबर नहीं आता। मुख्य उद्देश्य जो हमारा शिक्षा का है वो भविष्य निर्माण करना, सिर्फ नंबर लाना नहीं है। तो केवल नंबर लाने का प्रयास हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि बच्चों को किसी तरह से पास करा, केवल ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अगर हम आज कैलकुलस बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कल को वो जाके बड़े बड़े गणित के जो सिद्धांत है वो समझ पाए, एप्लीकेशन, कैलकुलस का एप्लीकेशन क्या है उसको यूज कर पाए। ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर अलजेब्रा, साइंस के फील्ड में बात करें तो अगर वो बायोलॉजी पढ़ रहा है तो अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा फार्मासिस्ट बने, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा इंजीनियर बने। ये उद्देश्य का विकास है। तो थोड़ा सा मेरा मतलब ये निवेदन रहेगा कि अपने पाठ्यक्रम में केवल हमको बच्चों को पास कराने का सीमित नहीं रहे। बच्चे हमारे कंसेप्ट समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे उसको देखिए, खेल खेल में गतिविधियों के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कैसे हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों को ला सकते हैं। जो विज्ञान की हम कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ विज्ञान के, जीवन सामाजिक विज्ञान के, हमको याद है कि हमारे विद्यालय के हमारे शैक्षणिक समय की बात करें, कुछ हमारे शिक्षक होते थे जो बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे कि हम हमारे बच्चों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमको वो अपने खर्चे पे लेके जाते थे मेरे काउंसिल दिखाने, ये वो नगर निगम में इस तरह से मेरे काउंसिल सामाजिक विज्ञान की इस तरह से दिखाते वो सही सामान्य सभा का बैठक जैसा होता है इनका, जनप्रतिनिधि ऐसे कार्य करते हैं। अधिकारियों को कार्यालय ले जाते थे, अधिकारियों को खुद से रिक्वेस्ट करके बुलाते थे कि भाई शासन प्रशासन कैसे चलता है, ताकि बच्चों को हमारे ज्ञान दिया है, सामान्य ज्ञान है बच्चों को। मेरे को अभी तक याद है हमारा स्कूल ही, मैं तो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ पर बहुत अच्छा तो नहीं था। शासकीय स्कूल 10 गुना बेहतर है हमारे सभी संसाधनों में, शिक्षकों के स्टैंडर्ड में 10 गुना बेहतर। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, एक शिक्षक हमारे जो थे
कभी कभी आपकी याद है जो आपकी लाइफ में जीवन में जो परिवर्तन ला रहे हैं उसका नाम आपको याद रहता है। मेरे को अभी तक वो सभी शिक्षकों का याद था, फिर हमको जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे तो क्लास में पढ़ाते आगे चलते थे बहुत सारे लोग जो खुद से पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ा पाए, बच्चे में जो शिक्षकों को याद रखते हैं। हमारे बायोलॉजी के टीचर थी, मैं तो स्थानीय स्कूल में 7वीं 8वीं क्लास है, कहीं से वो उधार लेके माइक्रोस्कोप लेके आए और ओनियन सेंस ऑफ राइस दिखाया। वो माइक्रोस्कोप में पहली बार माइक्रोस्कोप हम लोगों ने जीवन में देखा, और आज भी याद है कि वो कैसे दिखता है। हमारे शिक्षक थे, वो लेके गए कि चलो मेरे ख्याल में वहाँ पे जंतर मंतर था उज्जैन में, वहाँ पे टेलीस्कोप से प्लैनेट और मून कैसा दिखा रहे, तो हम लोग दिखाने दे रहे बच्चों को। वो आज तक याद है कि वो पहली बार जब शनि ग्रह सैटर्न को देखा टेलीस्कोप से, वो आज भी याद है। ये चीज हमेशा याद रहे, क्लास में पढ़ाए वो तक भूल जाए, और जब हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को इंगेज करके कुछ चीजें सिखाते हैं तो उनको जीवन भर याद है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग लगातार बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं, इसीलिए आज आप यहाँ पर बैठे हैं, और आप लोग दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो आपको देखकर प्रेरणा दें, क्योंकि जब आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो वही बाकी सब लोग शिक्षक देखेंगे। 10% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काम करना नहीं चाहते, तो 10 से 20% ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अच्छा काम करना चाहते हैं। बाकी जिसको बोलते हैं 70-80% लोग जो ठीक है चल रहा है, तो वो जो 70-80% हो गए, वो जब आप जैसे 10% लोगों को लेके काम करना चालू करेंगे तो हम लोग हमारी बात कहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब आप सभी से यही निवेदन है कि आज से 5 साल का 10 साल का 15 साल का यहाँ के बच्चे कई इसरो के लिए काम करते हुए दिखे, डीआरडीओ की लैब में कोई हमारे देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हुए दिखे, IISER, IISc जैसे इंस्टीट्यूशन में हमारे यहाँ बच्चे जाए, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। बच्चों के लिए जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी सबको देती है, चाहे साइंस ओलंपियाड हो, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो भी इसके बारे में बच्चों को अवगत कराए। और अगर ये प्रयास रहे कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े और लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, केवल रोड लर्निंग नहीं करें अपने बच्चे, पीरियड लिया और सवाल कर लिया और परीक्षा में पास होकर आगे बढ़ गए, तो कुछ आगे फायदा नहीं है। फायदा तब है अंडरस्टैंडिंग के साथ जब पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई जैसे है ये क्लियर कर पाएंगे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में जब हमारे बच्चे जाना चालू करेंगे तो सही मायने में हमारा अचीवमेंट होगा। तो अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ओपन न्यूज फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद। मेरे मैनेजमेंट जांजगीर के कलेक्टर थे जब उन्होंने ये कार्यक्रम कराया था, बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला, काफी अच्छा उसका फीडबैक था। और जब आप ओपन न्यूज फाउंडेशन में चर्चा किया तो हम लोगों को बोला कि भाई तो बहुत ही अच्छा विचार है और ये जयपुर जिले में भी इस तरह का कार्यक्रम होना भी चाहिए। आज ये कार्यक्रम हो रहा है तो फाउंडेशन से निवेदन भी करूँगा कि हर वर्ष साल 2 बार ये कार्यक्रम करें। आप इनके एग्जाम के पहले और बाद में इस तरह से हम लोग एक बनाना चाहिए कि क्वार्टरली एग्जाम फाइनल एग्जाम के पहले बनाना कर लेता है। आप लोग जो आज यहाँ पर चर्चा करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इससे जो भी आइडिया निकल के आएंगे क्योंकि आप लोगों को सब कुछ आता है, आप लोग काम कर रहे हैं मैदान में, आपसे अच्छा नॉलेज है आपको, तो बैठो है ना, मुझसे ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को होगा शिक्षा का स्तर कैसे सुधारना है, शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे इंप्रूव करना है, आपके अच्छे में बता सकते, कोई और नहीं बता सकता। जो आप बताएंगे उसी को हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको हम पूरे जिले स्तर पर लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। तो ये महाकुंभ टाइप का जो आज जा रहे हमारे एजुकेटर्स है, ये जो आज आप यहाँ पर जो भी आपका आउटपुट निकलेगा पूरे जिले के लिए का पत्थर बनेगा, तो बहुत अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए। 100% अपना जो भी रहता है आज भी देखिए, ताकि पूरे जयपुर जिले का
जो शिक्षा का परिदृश्य है उसको बदलना है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, कुछ लोग नई एक्टिविटी होती है, कॉलेज है, सब प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी आइडिया होते हैं आप अपनी चीजें आगे ऐसे डीओ साहब से, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत शुक्ला साहब से, डीएमसी साहब है, आपने चर्चा की, आपके पास आइडिया है, उसको डेफिनेटली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, संसाधन की जरूरत कोई नहीं। तो हम प्रयास करेंगे कि भाई आपके आइडिया जो है, जो भी आपको लगता है कोई आइडिया खराब होता ही नहीं, तो आप चर्चा करें और प्रयास ही करेंगे कि भाई पूरे जिले में आपके विचारों को, आपके प्रयासों को सराहना मिले, लागू किया जाए।